अधर्म का विस्तार। संस्कृत श्लोक। पुनः पुनः कृतं कर्म दोष बीजं प्ररोहति, चित्ते तस्मिन् प्रसरपन्ति लोकेऽपि अधर्म वृद्धया। जो कर्म बार बार किया जाता है वह दोष का बीज बनकर बढ़ता है। जब वो मन में फैलता है तो संसार में भी अधर्म बढ़ने लगता है। कथा। बीज जो दिखाई नहीं देता, एक छोटा सा बीज था, न दिखाई देता था, न महसूस होता था, पर वो था मन के भीतर। पहले दिन उसने बस एक झूठ बोला, दूसरे दिन थोड़ा, और तीसरे दिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही था अधर्म का पहला बीज। मस्तिष्क में अधर्म बीज कैसे बनता है? जब कोई कार्य दोहराया जाता है, ब्रेन में एक पाथवे बनता है। विज्ञान कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जब गलत आदतें बार बार होती हैं, 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 जब गलत आदतें गलत आदतें बार बार होती हैं, जब गलत आदतें बार बार होती हैं, जब गलत आदतें बार बार, जब गलत आदतें बार बार होती हैं, जब गलत आदतें बार बार, जब गलत आदतें बार बार होती हैं, जब गलत आदतें जब गलत आदतें बार बार होती हैं, व्यक्ति सोचता कम है, जब ज्यादा करता है अब उसे गलत नहीं लगता। सबसे खतरनाक परिवर्तन जब मन कहता है सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूं। यही है अधर्म का नॉर्मलाइजेशन। पृथ्वी पर अधर्म जो व्यक्ति में हुआ वही समाज में हुआ। समाज में विस्तार, एक झूठ फेक न्यूज, एक लालच करप्ट सिस्टम, एक स्वार्थ एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमी। धीरे धीरे गलत चीजें सिस्टम बन गई। कैसे फैलता है अधर्म? कॉपी से एक व्यक्ति करता है, दूसरा देखता है, तीसरा अपनाता है, और फिर ये संस्कृति बन जाती है। ब्रेन पैटर्न, अर्थ इफेक्ट, एडिक्शन, कंज्यूमरिज्म, ग्रीड, करप्शन, फियर, वायलेंस, डिसऑनेस्टी, फेक सिस्टम्स। निष्कर्ष, अधर्म फैलता नहीं, रेप्लिकेट होता है। ब्रह्मांडीय दृष्टि जैसे शरीर में कैंसर फैलता है, वैसे ही सोसाइटी में अधर्म फैलता है। एक गलत सेल कई सेल्स, पूरा सिस्टम। एक गलत आदत कई लोग, पूरा समाज। अधर्म की पराकाष्ठा। जब गलत भी सही लगे, सच अजीब लगे, तब समझो अधर्म अपने शिखर पर है। एमिगडाला का प्रभुत्व। जब एमिगडाला डोमिनेंट हो जाता है, व्यक्ति डर में जीता है, लालच में निर्णय लेता है, क्रोध में प्रतिक्रिया करता है। यही असुर है। संभाला दृष्टि। अधर्म को रोका नहीं जा सकता, बाहर से उसे रोका जा सकता है, भीतर की जागरूकता से। गहन सत्य अधर्म, अनकॉन्शियस बिहेवियर। जब अवेयरनेस नहीं है तब अधर्म निश्चित है। बीज छोटा सा मन में पड़ा था, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। झूठ की एक छोटी लहर सागर बनकर फैलता गया। मन ने कहा ये ठीक है, विवेक कहीं पर चुप हो गया। भीतर जो अंधकार बढ़ा, जग में भी वही छा गया। हे प्रभु जागृति दे ऐसी, मन फिर से सत्य को पहचाने। अधर्म के इस जाल से अब तेरा प्रकाश ही बचाने। अधर्म शोर से नहीं आता, वो चुपचाप आता है। एक छोटी आदत बनकर, एक छोटी सोच बनकर, और फिर पूरी दुनिया बन जाता है। इसलिए जो बदल
संभाला कल्कि। संभाला कल्कि अवतार को समझाया गया है चेतना, न्यूरोसाइंस और ब्रह्मांडीय जागरण के माध्यम से। राइटर इंजीनियर आर.के. संभाला। प्रेजेंट संभाला विजुअल पब्लिकेशन। यह केवल भविष्य के कल्कि अवतार की कथा नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क, चेतना और आधुनिक कलयुग के भीतर चल रहे मानसिक युद्ध का गहन विज्ञान है। संभाला कल्कि बताती है कि कलयुग केवल समय नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब मनुष्य का विवेक कमजोर होने लगता है, जब इच्छाएं, लालच और डोपामिन चक्र मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब भीतर कलयुग जन्म लेता है। इस पुस्तक में कल्कि को केवल घोड़े पर आने वाले योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि अवेकेन्ड कॉन्शियसनेस, जागृत चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।